हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, स्टडी ऑफ रेशनल नंबर्स। जिसमें हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर रेशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, सिंपलेस्ट यानी कि लोएस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। एंड रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। उसके बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर देखेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन दी नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर्स क्या है, वो नंबर्स जो हम दो इंटीजर्स को अगर हम रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो वो क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स। दे कैन आल्सो बी द क्वोशिएंट ऑफ द रेशियो इफ द रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अगर रेशनल नंबर हमारा इंटीजर है तो वो रेशियो का क्वोशिएंट भी हो सकता है। इफ द रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर को हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो q क्या होना चाहिए, हमारा नॉन जीरो इंटीजर, यानी q हमारा जीरो के इक्वल नहीं। रेशनल नंबर क्या है, इसको हम रेशनल बोलते हैं। एक किसी भी नंबर को हम रेशनल कब बोलते हैं, अगर हम उसको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p और q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, जहाँ पे ये जो q है ये हमारा जीरो से ग्रेटर, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, उससे ग्रेटर यानी कि पॉजिटिव होना। इसमें सारे नेचुरल होल नंबर्स एंड इंटीजर्स ये सब आ सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ये सब क्या है, हमारे रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर। होल नंबर्स क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे होल नंबर्स कहलाएंगे। अब इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो को भी मिला के ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे पास, 1 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर्स क्या है, हमारे नेचुरल। इसमें अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दे तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। अगर जीरो के साथ साथ अब हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दे तो ये हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे। और अगर इसमें हम p बाय q के फॉर्म वाले नंबर्स को भी इंक्लूड कर दे तो ये हमारे रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। रेशनल नंबर को हम लोएस्ट फॉर्म में कब बोलते हैं, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 से अलग। तो हम क्या बोलेंगे कि p बाय q सिंपलेस्ट फॉर्म में कब है, जब p एंड q का HCF क्या है, हमारे पास 1 है। रेशनल नंबर को देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है 1 से अलग, और डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। 9/15 में हमने क्या किया, इसको हमने 3 से डिवाइड किया, ये क्या मिला हमें 3/5। तो अब 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इक्वल रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स को हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, जब उनके लोएस्ट फॉर्म में, जब दोनों रेशनल नंबर की लोएस्ट फॉर्म सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड 18/27। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये क्या है, हमारी ये इक्विवेलेंट है कि जब इनको हम रिड्यूस करते हैं इनकी लोएस्ट फॉर्म में, ये हमें सेम वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 9 से सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 इंटू 2 18 और 9 इंटू 3 27। तो हमारे पास क्या बन रहा है 2/3। तो ये इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे इक्विवेलेंट नंबर्स ये कहलाते हैं। तो इन नंबर्स को हम कैसे, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इनके, जैसे कि 1/2, 2/4, 4/6, ये सब क्या है, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सबकी वैल्यू सेम। प्रॉपर्टीज देखते हैं रेशनल नंबर्स की। सबसे पहले आती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या दिखाती है, दैट ऑपरेशन ऑन एनी टू सेम टाइप्स ऑफ नंबर्स इज आल्सो द सेम टाइप और नॉट। ये चेक करती है कि सेम टाइप ऑफ नंबर पे कोई ऑपरेशन पुट करेंगे तो क्या वो भी हमें सेम टाइप का मिलेगा या। फॉर एग्जाम्पल पहले होल नंबर्स पे देखते हैं। अगर p और q दो होल नंबर्स हैं तो हम एडिशन की चेक करते हैं, p प्लस क्यू भी क्या होगा, ये हमारे पास ये भी क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। सब्ट्रैक्शन में देखा हम तो ये क्लोज्ड है, यानी कि ये इसको फॉलो करती है। सब्ट्रैक्शन में हमने देखा p माइनस क्यू विल नॉट ऑलवेज बी द होल नंबर, हमेशा होल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 18 माइनस 16 तो 2 आ रहा है हमारे पास, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 18 माइनस 18 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, -2 आएगा, और -2 हमारा होल नंबर नहीं होता है, ये इसमें क्लोज्ड। मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, p इंटू क्यू करेंगे तो भी होल नंबर आएगा, तो इसमें भी फॉलो होती है, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो ये होल नंबर नहीं आता है, तो फॉलो। इंटीजर्स की बात करते हैं, p एंड q दो इंटीजर्स है, अगर हमारे पास एडिशन देखें, इनको ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है, तो इसमें फॉलो हो रहा है। सब्ट्रैक्ट करने पे भी इंटीजर मिल रहा है, इसमें भी। मल्टीप्लाई करने पे भी फॉलो होता है, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या हो रहा है, फिर हमें यहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है इंटीजर के केस।
ये इसमें क्लोज्ड। रेशनल नंबर्स के लिए देखते हैं, पी एंड क्यू दो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। सबट्रैक्ट करने पे भी हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी रेशनल नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं, तो अगर हम किसी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वो रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए डिविजन क्लोज्ड। अब नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अभी कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, हम इनके पोजीशन स्वैप कर देते हैं, यानी कि हम इनको ऑर्डर चेंज कर देते हैं। उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं। तो पहले होल नंबर्स के लिए देखते हैं, p प्लस क्यू कर रहे हैं या q प्लस p कर रहे हैं, दोनों केस में हमें सेम आंसर मिल रहा है, तो ये कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन के केस में हमें आंसर सेम नहीं मिलता है, तो ये कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में सेम मिलता है, डिवीजन में सेम नहीं मिलता। इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में हमने क्या देखा, p एंड q दो इंटीजर्स हैं, इनको हम p प्लस क्यू कर रहे हैं, q प्लस कर रहे हैं, दोनों केस में सेम मिल रहा है हमें। देन सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, इंटीजर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सेम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास -2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये -12 आ जाएगा, ये सेम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में सेम आएगा, डिवीजन में सेम। अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स के लिए देखते हैं, पी एंड क्यू दो रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, हम इनका ऑर्डर स्वैप कर रहे हैं, p प्लस क्यू एंड q प्लस p प्लस क्यू किया हमने तो भी हमें -3/36 मिल रहा है, q प्लस p किया तब भी हमें यही सेम मिल रहा है, होल्ड्स ट्रू। सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं तो ये इक्वल हमारा नहीं आ रहा है, तो ये फॉलो नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम देखें, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, -6 इंटू -5 +30 हो जाएगा, तो ये इस केस में भी फॉलो हो रहा है, बट डिविजन के केस में हमारे पास सेम नहीं आ रहा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या दिखाता है कि हम नंबर्स को किसी भी तरीके से उनकी ग्रुपिंग कर लें, उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं। तो पहले होल नंबर्स के लिए चेक करते हैं, p q r। अब 3 होल नंबर्स ले लिए हमने पहले q एंड r को ग्रुप किया, यहाँ पे हमने p एंड q को ग्रुप किया, तो इस केस में हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे, ग्रुपिंग चेंज करी हमने तो रिजल्ट हमारा सेम। मल्टीप्लिकेशन के केस में ग्रुपिंग चेंज करने पे सेम रिजल्ट है, बट डिवीजन के केस में सेम नहीं आ रहा। नेक्स्ट इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। अगेन p q r 3 इंटीजर्स है हमारे पास। सबसे पहले एडिशन हमने देखा, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन के केस में हमारे पास सेम आंसर आ रहा है ग्रुपिंग चेंज करने पे। सब्ट्रैक्शन में हम ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सेम आंसर आएगा और डिवीजन में। देन रेशनल नंबर्स के लिए देखते हैं, अगेन p q r हमारे पास सेम रेशनल नंबर्स हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनकी ग्रुपिंग चेंज करेंगे अगर एडिशन में तो हमारे पास सेम आंसर आएगा, यानी कि एसोसिएटिविटी ये होल्ड करेगी एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करेगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेगी और डिवीजन। अब यहाँ पे रोल देखते हैं जीरो का इन नंबर्स में, यानी एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं जिसका रोल देखते हैं। जीरो क्या एडिटिव आइडेंटिटी होती है, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। चेक करते हैं इसको, पहले होल नंबर के लिए देखते हैं, a प्लस 0 या 0 प्लस a करेंगे हमें क्या मिलेगा, a ही हमें वापस मिलेगा, ये इसके लिए होल्ड करते हैं। इंटीजर के लिए देखते हैं, b प्लस 0 या 0 प्लस b करेंगे तो ये क्या आ रहा है, हमें b मिल रहा है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे रेशनल नंबर देखते हैं, c प्लस 0 एंड 0 प्लस c, ये हमें क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम 1 का रोल देखते हैं नंबर्स में, जिस 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका रोल देखते हैं, अगर हम यहाँ पे a इंटू 1 करेंगे तब हमें वापस a मिल जाएगा, b इंटू 1 करेंगे तो हमें b मिल जाएगा, मतलब होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो भी होल नंबर मिल जाएगा हमें यही वापस। इंटीजर को लेके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें इंटीजर मिल जाएगा। और ऐसे अगर रेशनल नंबर c ले लिया, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बस मिल जाएगा। अब देखते हैं किसी नंबर का नेगेटिव निकालना, जिसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे a हमारे पास एक होल नंबर है, अगर हम इसके नेगेटिव को ऐड करते हैं, -a को ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। ऐसे ही अगर हमने इंटीजर ले लिया, उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो यह हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0। और अगर रेशनल नंबर का नेगेटिव हम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए, और ये दो रेशनल नंबर्स हमें, ये नंबर्स हमें गिवन है, हम पहले यहाँ पे एडिशन के लिए देखते हैं। हमने क्या किया, इनको हमने लिखा -9/5 + 9/7, और इनका हमने ऑर्डर यानी कि इन नंबर्स को स्वैप करके हमने इस तरीके से
दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमने क्या देखा, हमारे पास यहाँ पे सेम आंसर आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के लिए सेटिस्फाई। मल्टीप्लीकेशन के लिए देखिए हमने क्या किया, पहले इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इनको हमने स्वैप करके मल्टीप्लाई किया, तो दोनों केस में हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हमारा वेरीफाई होता है। अब हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है मल्टीप्लीकेशन के लिए, और हमारे पास ये 3 रेशनल नंबर। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ग्रुप किया, फिर उसमें थर्ड मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड को ग्रुप किया और उसमें फर्स्ट की मल्टीप्लाई, दोनों को हमने सॉल्व किया। दोनों केस में हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन वेरीफाई हो रही है। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं एडिशन के लिए। ये 3 रेशनल नंबर्स हमें गिवन है। सबसे पहले हमने सेकंड और थर्ड को ग्रुप करा और फर्स्ट को उसमें ऐड किया। हमारे पास क्या आ रहा है, इसको सॉल्व किया हमने, हमारे पास आ गया यहाँ पे 3/10। फिर हमने फर्स्ट और सेकंड को ग्रुप किया, उसमें थर्ड को ऐड किया, तो इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास कितना आ गया, 3/10। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी वेरीफाई हो रही है। अब क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले 5/6 की 12/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे 5/6 इंटू 6/12। पहले इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आंसर। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला है ओवर एडिशन हमें यूज करना है। तो इस सब्ट्रैक्शन के साइन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे और इस सब्ट्रैक्शन को हम यहाँ ले लेंगे। अब सिंपली इसको हमने इस तरीके से 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके एडिशन के लिए इनको आपको एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर, तब इसको सॉल्व करना है। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, हमने क्या किया, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ इसको इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास है -4/3, देन 5/7, 5/3, -7/7, और ये हमारे पास 5/21। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनको हमने तो स्वैप कर दिया, इनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो हम इस तरीके से लिखें या इसको इस तरीके से लिखें, ये हमारा सेम। ऐसे हमने किया, देन हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, इनको अलग से हमने ऐड कर लिया, ये हमारे पास अलग से आ गया, और ये 5/21 हम यहाँ पे लेके चल, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको हम एलसीएम लेंगे 3 एंड 7 का, हमारे पास 21 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया 1/21 एंड 5/20। अब सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 6/21 आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो ये आ गया 2/। फ्रॉम द सम ऑफ, अब क्या करना है आपको, इन दोनों का सम निकालना है और इन दोनों का सम निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों का सम निकाला, ये आ गया 7/20, इन दोनों का सम निकाला, ये आ गया -7/20। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, के सम में से इसके सम को सब्ट्रैक्ट करना है, दिस माइनस दिस, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका नेगेटिव ले लेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसका राधा परचेज। अब राधा ने क्या किया, इतना मीटर क्लॉथ परचेज किया है मार्केट से, और उसने इतना मीटर क्लॉथ अपनी सिस्टर को दे, टोटल इतना मीटर क्लॉथ परचेज किया, जिसमें से इतना मीटर उसने अपनी सिस्टर को दे। तो अब कितना मीटर क्लॉथ राधा के पास बचा, ये आपको बताना है। अब इतना टोटल था, इसमें से फॉर एग्जांपल अगर ये टोटल है, इसमें से ये पार्ट उसने अपनी सिस्टर को दे दिया, कितना पार्ट बचा है ये कैसे पता चलेगा, टोटल में से हम इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल था, मिक्स्ड में इसको इम्प्रॉपर में कर लिया, अपनी सिस्टर को उसने इतना पार्ट दिया, इसको भी इम्प्रॉपर में कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इम्प्रॉपर आ गया, वापस से कन्वर्ट कर। कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/6 मीटर ऑफ वायर। अब इतना मीटर ऑफ वायर की कॉस्ट हमें इतनी गिवन है, आपको पर मीटर वायर की कॉस्ट निकाल, 5 होल 1/6 मीटर की कॉस्ट गिवन है, 1 मीटर की कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई पुट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास पर मीटर यानी 1 मीटर की कॉस्ट आ गई। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए, और ये हमें यहाँ पे रेशनल नंबर गिवन है, तो वेरीफाई करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे,
3/7 एंड 5/-। इसके लिए क्या करना है, हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें क्या होगा, हम a प्लस बी करें या फिर हम b प्लस ए करें, दोनों ही केस में हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3/7 प्लस 5/-3 करेंगे। इस -3 को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको ऊपर लिख सकते हैं -3 को, यहाँ से हम इसको हमारे पास, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं ले सकते, हमने इस तरीके से इसको कर दिया। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, इनका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 और 3 का 21 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस ये हमारे पास होगा -5 इंटू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 - 35/21। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, आपको 35 में से क्या करना है, 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। 35 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -6/21। ये आपके पास इसको सॉल्व करके आ गया है। अब क्या करना है, ये हमने a प्लस बी कर दिया, अब हम b प्लस ए करेंगे, मतलब पहले हम -5/3 लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे। अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे 21 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा -5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, -35 प्लस 9/21। ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, -6/20। दोनों केस में क्या आ रहा है आपके पास, दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आपका इस रेशनल नंबर के लिए प्रूव हो गया। तो ये आपने क्या कर दिया, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई कर, इसके लिए हमने वेरीफाई कर दिया, ऐसे ही आप इन क्वेश्चन के लिए करेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है मल्टीप्लीकेशन के। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी किसके इक्वल होगा, b इंटू ए के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, पहले आप a इंटू बी करेंगे, उससे आप आंसर देखेंगे क्या आ रहा है, फिर आप b इंटू ए करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि दोनों केस में आंसर सेम, जैसे हमने एडिशन के लिए किया उसी तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है एडिशन की। तो ये हमें गिवन है, आपको एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप y और z का ग्रुप बना के इसको सॉल्व करेंगे और उसमें x को ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिर आप x और y का ग्रुप बनाएंगे और उसमें z को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है मल्टीप्लीकेशन के, तो इसको करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन के लिए, अब इसको वेरीफाई करें। पहले लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि x इंटू वाई इंटू जेड किसके इक्वल होना चाहिए, x इंटू वाई इंटू, यानी नंबर्स की ग्रुपिंग हम चेंज कर सकते हैं, उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब वैल्यूज हमें क्या गिवन है, x हमें गिवन है 1/5, y हमें गिवन है -2/3 और z हमें कितना गिवन है, z हमें गिवन है 5। तो इसके लिए हमें चेक करना है, सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS है हमारे पास x इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। x होगी हमारे पास 1 इंटू 5, y कितना है हमारे पास -2/3 और z है हमारे पास 7/। तो हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा, पहले हम इस वाले ग्रुप को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -14/40। तो ये हमने क्या किया, पहले इस ग्रुप को सॉल्व किया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा -14, एंड देन यहाँ क्या करेंगे 5 इंटू 45 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 इंटू 5 हमारे पास 25 हो जाएगा, एंड 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 225। तो ये हमने LHS को सॉल्व किया है, हमारे पास LHS को सॉल्व करके आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम x और y की ग्रुपिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको z में मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास 1/5, y है हमारे पास -2/3 और z कितना है हमारे पास 7/7। तो सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास -2/15 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 7/15। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -14/2। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही केस में हमें क्या मिला है, -14/220। तो हम बोल सकते हैं कि LHS हमारा किसके इक्वल आ गया है, RHS, यानी कि हमने ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए वेरीफाई कर दी। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी के लिए आप इसको वेरीफाई करेंगे। ऐसे ही x y z की वैल्यूज गिवन है,
LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे और ये वेरीफाई। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके फॉर एडिशन आपको इनको सॉल्व करना है, इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखते हैं हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 5/11 प्लस -8/7 प्लस 17/11 प्लस -14/7 प्लस 17/, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है हमारे पास -30। तो हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी का यूज करना है ऑफ एडिशन और फिर इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इनको स्वैप कर लेंगे, इन दोनों को हम स्वैप कर लेंगे। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये स्वैप कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 5/11 प्लस 17/11 एंड इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस -8/7 प्लस -13/7 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 11। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है जिसमें हम दो इंटीजर्स, दो रेशनल नंबर्स को हमने स्वैप कर दिया है। अब ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया और ये हमारे पास एक ग्रुप, सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 22/11। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -20/7 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा 2 टाइम्स सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 और यहाँ पे हमारे पास 11/7। यहाँ हमने जो ग्रुपिंग करी है उसमें हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई और सारी प्रॉपर्टीज हम एडिशन के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है 2, यहाँ -3 और यहाँ पे हमारे पास है 11/70। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 11/70। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 77, ये हो जाएगा -77 प्लस 11। ये कितना आ जाएगा हमारे पास -66/70। इसको 11 से सिंप्लीफाई करेंगे, 6 टाइम्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 7 टाइम्स, हमारे पास आ जाएगा -6/। ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप इन सबको कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, अगेन प्रॉपर्टीज यूज करनी है एडिशन की और इनको सूटेबल अरेंजमेंट के साथ आपको इनको स्वैप करके अरेंज करके सही तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, -3/10 की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन का साइन पुट करेंगे और फिर -3/10 की आप इससे मल्टीप्लाई तरीके से इनको कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हम नंबर की ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं वो आपको बताना है। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीरो से ऐड कर रहे हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम जीरो ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से ये आपको प्रॉपर्टीज के। देन अगेन यहाँ पे हमने कौन सी देखी, ये हमारे पास एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्टीज है, इनका नेम बताएंगे। फिर क्या करना है आपको, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 3/7 एंड 5/21। तो हमें क्या करना है, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे और कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, 3/7 प्लस 5/21, इनको हमें ऐड करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। पहले इनको ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए एलसीएम लेना होगा, 21 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 × 7 प्लस 5 × 1 और इसको फिर हमें 2 से डिवाइड करना है क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। ये आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस 5 को डिवाइड करना है हमें 2 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 प्लस 5, ये हमारे पास हो जाएगा 26/21 और ये हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 26/21 और डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर, ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 13/20। ये हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर।
इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ऐसे हमने क्या किया, इनका एवरेज निकाला है। ऐसे ही आप इन सारे क्वेश्चंस का एवरेज निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस को हमें, ये जो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है एक्सेप्ट, हमें क्या करना है, इनको हमें रिड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें 42/-10, तो देखते हैं हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास क्वेश्चन है 42/-105। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 42/10। अब क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, इनको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो हम इसको अगर हम 7 से कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 × 6 इज 42, और इसको 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। अब ये 6/15 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 × 2 इज 6, और ये हो जाएगा 3 × 5 इज 15। तो हमारे पास क्या आ गया, 2/5। अब ये हमारी क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब 2 और 5 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो इस तरीके से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, आप सिंपली 42/105 को एक ही स्टेप में करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, इनके HCF से सिंपल को डिवाइड कर देंगे, जिससे आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए। तो दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा, आप कर सकते हैं। रवि स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज इनकम इन पेइंग रेंट। तो रवि क्या कर रहा है, अपनी इनकम का 1/3 पार्ट स्पेंड कर रहा है रेंट पे करने में, इतना पार्ट स्पेंड कर रहा है फूड पे, क्लोथिंग एंड एजुकेशन, और बाकी का वो सेव कर रहे हैं। तो व्हाट पार्ट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव, कितना पार्ट वो सेव कर रहा है। तो आप क्या देखेंगे, 1/3 वो स्पेंड कर रहा है रेंट में, 1/2 वो स्पेंड कर रहा है फूड, क्लोथिंग और एजुकेशन पे, कितना पार्ट सेव कर रहा है, टोटल कितना इनकम है, टोटल अगर हम लेट कर लें कि टोटल उसका इनकम 1 है, तो आप क्या करेंगे, 1 में से आप ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना वो स्पेंड कर रहा है। 1/3 स्पेंड कर रहा है और 1/2 स्पेंड कर रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना पार्ट वो सेव कर रहा है। इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों का सम करना है, और इसके सम में से आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट। अनिल, राकेश एंड राहुल ये डोनेट करते हैं कुछ मनी एवरी मंथ एक चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो अगर अनिल 3/5 डोनेट कर रहा है, व्हाट राकेश डोनेट, जितना राकेश डोनेट करता है उसका 3/5 अनिल डोनेट, और राकेश कितना डोनेट कर रहा है, जितना राहुल डोनेट करता है उसका 2/3 डोनेट। अगर अजय 7260 रुपीज डोनेट करता है, तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट अमाउंट ऑफ मनी टू अनिल एंड राकेश डोनेट। यहाँ पे अजय नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे राहुल आएगा। ये हमें राहुल कितना डोनेट कर रहा है ये हमें गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है कि कितना अनिल और राकेश डोनेट कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें गिवन है कि राहुल कितना डोनेट कर रहा है, राहुल 7260 डोनेट कर रहा है। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, राहुल डोनेट्स 7260। तो अब इन्होंने हमें क्या बोला है कि जितना राहुल डोनेट कर रहा है उसका 2/3 राकेश डोनेट कर रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो राकेश कितना डोनेट करेगा, राकेश डोनेट्स क्या कर रहा है, ये इसका 2/3 डोनेट करेगा। तो 2/3 कितना हो जाएगा, ये 7260 का 2। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास हो जाएगा, तो डिवाइड करना है बेसिकली आपको 3 से, 3 × 2 इज 6, 4 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2420 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 4 8 एंड 4। तो ये कितना आ गया, राकेश ने कितना डोनेट किया, ₹4840। अब नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बोला है कि जितना राकेश डोनेट कर रहा है उसका 3/5 कौन डोनेट कर रहा है, अनिल डोनेट कर रहा है। तो अनिल कितना डोनेट कर रहा है, तो अब हमें पता चल जाएगा अनिल कितना डोनेट कर रहा है, अनिल 3/5 डोनेट कर रहा है ऑफ जितना राकेश डोनेट कर रहा है। राकेश कितना कर रहा है, 4840, ये 4840 का 5 डोनेट कर रहा है, यानी 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 484। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 से सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा 9, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 एंड 8। तो अब क्या करेंगे, 968 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4, हमारे पास हो जाएगा ₹2904। तो अब हमें पता चल गया
राहुल डोनेट कर रहा है ₹726, तो राकेश कितना कर रहा है ₹4840 और अनिल कितना कर रहा है ₹29। अब हमें यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है, आपको ब्रेड्थ निकालनी है। एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ है। वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया को हम लेंथ से डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको पेरीमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, आपको ब्रेथ निकालना। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे और ब्रेथ निकाल लेंगे। फिर आपको क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करना है। ए डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से फिल करना है। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है मल्टीप्लीकेशन का ओवर एडिशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, 5 इंटू 2/15 प्लस 5/2 इंटू 4/20। ऐसे आप ब्लैंक्स फिल करेंगे और इसी तरीके से आपको ये सारी प्रॉब्लम करनी है। तो अब यहाँ देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो आपके पास गिवन है, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये बताना है आपको। फिर ऐसे यहाँ पे x प्लस 0, 0 प्लस x ये सब इक्वल होते हैं, जहाँ पे x क्या है, रेशनल नंबर है, तो 0 को हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताएंगे। फिर अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, गिवन दैट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनमें से कौन सी लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती है, एक ही वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या करना है, आपको पी एंड क्यू की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, आप पी एंड क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, जिस भी वैल्यू को रखने से एलएचएस आपका 1 के इक्वल आ जाएगा, तो वो वैल्यू आपकी आंसर। ऐसे यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें ए की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब इन सबको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके ए की वैल्यू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।